हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो D37 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने उसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है oogenesis। oogenesis क्या होता है? gametogenesis in females, that is the formation of फीमेल गमीट ओवम। ठीक है, तो इसको हमने स्टडी करना है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस की बात करें, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है और आप oogenesis को आज पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस कहाँ पे नज़र आएगा। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, लेकिन जो oogenesis है वो प्री नेटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। प्री नेटल मीन्स जब एक फ़ीमेल अपनी मदर की वोम्ब में होती है तब उसकी बॉडी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो oogenesis है ये अरेस्ट हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कब रुकता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देन आप एक और चीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि कब प्राइमरी oocyte है, कब सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, कब प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है या टर्शियरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है। ये आपको समझ नहीं आती चीज़ें, आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब प्राइमरी oocyte होगा तभी तो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपने उस चीज़ को समझना है आज और आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे NCERT की रीडिंग से, देन हम साथ साथ इसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं स्टार्ट करने में बताऊं तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया oocytes और फॉलिकल्स किस पे डिपेंड करती हैं? अगर जो oocyte है उसके बाहर जो लेयर्स फॉर्म हो रही हैं उस पर डिपेंड करती हैं। अगर एक ही लेयर है तो प्राइमरी फॉलिकल कह देते हैं, जिसमें ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स होती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, और ज़्यादा लेयर्स इंक्रीज़ हो जाती हैं आउटर मोस्ट, जो उसको कवर कर रही होती हैं। ठीक है, थीका फॉर्म हो जाता है, तब उसे सेकेंडरी फॉलिकल कह देते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी फॉलिकल होता है तो तब तक वो प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है उसके अंदर, सेकेंडरी oocyte नहीं बनता। सेकेंडरी oocyte बाद में बनता है, देन टर्शियरी फॉलिकल बनता है। फिर आप सोचते होगे कि जब ओव्यूलेशन होती है तो एग या फिर ओवम रिलीज़ होता है, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। जब ओव्यूलेशन होती है तो जो ओवरी है वो किससे रिलीज़ करती है, सेकेंडरी oocyte को। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तब सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके ओवम को फॉर्म करेगी। अगर स्पर्म्स ही नहीं आए, इंसेमिनेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन की कोई चांसेस नहीं हैं, तो जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम नहीं प्रोड्यूस करती, वो डिवाइड ही नहीं करती, वो सेकेंडरी oocyte डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर है। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राफियन फॉलिकल को समझेंगे, ज़ोना पेलुसिडा को समझेंगे। ठीक है, एंड आपने आई होप कि डायग्राम ज़रूर देखा होगा जो हमें NCERT में गिवन है। यहाँ पे इसको जब हम देखते हैं हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि डायग्रामेटिक हमें व्यू दिया हुआ है माइंड मैप की फॉर्म में, तो हम इसे भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम रीडिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पे The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के प्रोसेस में। ठीक है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage. कब हो जाता है, प्रीनेटल, जब फीटस अपनी मदर की वूम में प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली स्टेज पे ही क्या है, प्रेजेंट oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गमीट मदर सेल्स, सबसे पहली बात गमीट मदर सेल्स किसे कहते हैं, oogonia को।
बहुत सारे मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, वो ओवरी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है, मिलियंस ऑफ oogonia cells are formed in the fetal ovary. No more oogonia cells are formed and added after the birth. ये आपने याद रखनी है चीज़, इससे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। These cells start division and enter into the prophase 1 of meiotic division. प्रोफेज 1 लेना है किसका, मियोटिक डिवीजन का, मतलब कि मियोसिस 1 में जो प्रोफेज होगा 1, उसमें क्या है, ये अरेस्ट हो जाएंगी, टेम्परेरीली अरेस्ट एट दैट स्टेज। ठीक है, तो जो oogonia फॉर्म होते हैं वो तो डिवाइड करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर उनकी बॉडी उनको रोकती है कि रुक जाओ, अभी हमें ओवम्स की ज़रूरत नहीं है, प्यूबर्टी में ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोफेज 1 में टेम्परेरीली क्या है, अरेस्ट हो जाते हैं। क्लियर है? टेम्परेरीली क्यों? क्योंकि जब इन्होंने डिवाइड करना है तब इनका जो अरेस्ट हुए हैं, इनका जो प्रोफेज 1 में डिवीज़न रुकी हुई है वो दोबारा से स्टार्ट करनी है। परमानेंटली अरेस्ट नहीं हुए हैं, टेम्परेरीली अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एंड जब ये टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं oogonia सेल्स प्रोफेज 1 में, तब इसे क्या कह देते हैं, प्राइमरी oocyte कह देते हैं। यहाँ तक हम नोट कर लें। पहले सबसे पहले तो हमने oogenesis के बारे में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन लिखने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्लियर है ये चीज़। देन अगर आप देखो तो oogonia क्या है, सबसे पहले गेमीट मदर सेल्स। क्या है, गेमीट मदर सेल्स, या फिर गेमीट क्या है, फीमेल गेमीट है, ओवम मदर सेल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, oogonia ये कितने फॉर्म होते हैं, मिलियंस में। कितने नंबर होता है इनका, मिलियंस में होते हैं ये, अ कपल ऑफ मिलियंस। एंड नंबर की बात हो गई है, कहाँ पे फॉर्म होते हैं, फीटल ओवरी में। कब फॉर्म होते हैं, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ये सबसे पहला फेज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्री नेटल फेज़। क्या कहते हैं हम, प्री नेटल फेज़। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब प्री नेटल फेज़ में ही एक और काम होता है कि जो oogonia फॉर्म हुए हैं वो सारे क्या हैं, डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं, मियोसिस स्टार्ट कर देते हैं। मियोसिस 1 में हमें पता है अलग अलग फेजेस होते हैं। प्रोफेज 1 में ही क्या है, वो अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में जब अरेस्ट हो जाते हैं, जो आधा सा स्ट्रक्चर बनता है, कुछ डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, या जब आपने पढ़ा है 11th में प्रोफेज में, तो जो चेंजेस आते हैं वो आधे अधूरे चेंजेस हैं ना, सेल डिवाइड किया, बट कुछ चेंजेस हमें पता है आ जाते हैं, जैसे ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट हो जाती हैं। ठीक है, वो तो G1 फेज़ में ही, इंटरफेज़ में ही हो जाती हैं। इसके बाद प्रोफेज में कुछ चेंजेस आते हैं, वो जितने भी आधे अधूरे चेंजेस हुए हैं उनमें जो सेल अब फॉर्म हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte कहेंगे। ठीक है, देन जो हर एक प्राइमरी oocyte है उसके बाहर एक लेयर ऑफ सेल्स आ जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स।
ये क्या कर देते हैं, आउटर कवर कर देते हैं, आउटर पार्ट को कवर कर देते हैं, आउटर कवरिंग लिख सकते हैं हम। तो जब ये कवर कर देते हैं प्राइमरी oocyte को, तब हम इसे क्या कहने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जो फॉलिकल वर्ड आप यूज़ करते हो वो कब करते हो, जब आउटर लेयर चेंज हो रही है, आउटर लेयर थिकन हो रही है। जैसे ग्रेन्युलोसा सेल्स आ गए, इसके बाद क्या है और ग्रेन्युलोसा सेल्स आ जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है कि फॉलिकल्स कब कहते हैं, जब उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी कब बनेगी, जब ग्रेन्युलोसा सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा लेयर्स फॉर्म कर लेंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, और oocyte कब कहते हैं, जब वो अंदर वाला एग सेल जो गोनिया था पहले, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर गया, तो प्राइमरी oocyte कहेंगे। जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो उसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इसके बारे में भी अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी oogonia सेल्स हैं वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1, और प्रोफेज 1 में क्या है, टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब कि डिवीजन क्या है, एक बार के लिए टेम्परेरीली पॉज हो जाती है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई गई है कि नो मोर oogonia cells are added आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये चीज़ भी हमें क्या है, क्लियर है। अब मिलियंस में प्रेजेंट थे, लेकिन जब प्यूबर्टी तक गोल पहुंचती है, जो फीटस में हम बात कर रहे थे, जो पहले फीटल थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज पे थी, उसके पास मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट थे, और मिलियंस ऑफ क्या थे फिर, oogonia से प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गए थे जब वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गए। तो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes प्रेजेंट थी, लेकिन जब तक वो गर्ल प्यूबर्टी में पहुंचती है, तो प्यूबर्टी तक कितने रह जाते हैं, जस्ट 60 to 80,000 रह जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर प्राइमरी oocytes। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल्स को और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स क्या हैं, कवर करने लग जाती हैं। ठीक है, तब क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है। ये कब होता है, प्यूबर्टी पे फॉर्म होता है। कब, प्यूबर्टी पे। यहाँ पे रीड करो, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from the birth to puberty. बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। Therefore, at puberty, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. तो टोटल कितने हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 1200 to 1200 या इसका हम डबल कर देंगे। ठीक है, 60,000 का डबल करोगे तो 1,20,000 हो जाएंगे, एंड 80,000 का डबल करोगे तो 1,60,000 हो जाएंगे। कुछ इनके करीब हमारे पास टोटल कितनी हो जाती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं फीमेल के दोनों ओवरीज में टोटल। ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, यहाँ तक बात भी क्लियर हो गई है। ठीक है, जब और ग्रेनुलोसा सेल्स एक लेयर फॉर्म कर लेंगे और लेयर्स फॉर्म कर लेंगे तो उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। साथ ही साथ क्या है, एक नया थीका भी फॉर्म हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके अंदर अब आप अगर देखो, अभी हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी oocyte है।
इस तरीके से यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट हैं। ऑब्वियसली ये क्लियरली आपको पता तो नहीं है कि ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है, मैं आपको बता रही हूँ कि इनको हम ग्रेन्युलोसा सेल्स मान रहे हैं, तो ये लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्रेन्युलोसा सेल्स लेयर्स से लेयर्स पे लेयर्स बनाते जाएंगे तो हम उसे क्या कहने लग जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहने लग जाएंगे। क्लियर है। अब जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, देखो ये प्राइमरी oocyte था, वो क्या है अभी डिवाइड नहीं किया, अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, लेकिन अगर अब इस पूरे की बात करेंगे ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अगर आउटर वाली ये ना प्रेजेंट होती, सिर्फ एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होती, या जो पहले प्रेजेंट थी प्राइमरी फॉलिकल में, तब उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं और अंदर प्राइमरी oocyte होता। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल पे जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उनसे भी और ज़्यादा लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म कर लेता है, लेकिन अंदर तो डिवीज़न नहीं हुई है, तो अंदर तो क्या है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है और एक नया थीका भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो इसके बाद टर्शरी फॉलिकल फॉर्म कर लेती है। एंड टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम। एंट्रम क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। एंड जो एक थीका लेयर है वो एक इनर थीका इंटरना बना लेती है और एक आउटर थीका एक्सटर्ना बना लेती है। जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल है, अभी भी डिवीजन नहीं हुई, अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, बाहर क्या है, पहले कुछ थोड़ी सी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आई तो हमने प्राइमरी फॉलिकल कह दिया, और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स फॉर्म होगी तो सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। अब और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स तो नहीं आए, अब क्या हो गया, एक एंट्रम की कैविटी बन जाएगी इस एरिया में, ठीक है। मतलब आप डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो ना, एक कैविटी बन गई है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये क्या है, एंट्रम फॉर्म हो गया। और जो थीका फॉर्म हुआ था वो एक इनर थीका बना लेगा, एक आउटर थीका बना लेगा। इनर थीका को हम इंटरना कहते हैं, आउटर थीका को एक्सटर्ना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। एंड अभी तक अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, उसने डिवाइड नहीं किया, सेकेंडरी oocyte भी नहीं बना और टर्शरी तो होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रीड करोगे अगर आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है, हाँ। The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size. जब टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा, एंट्रम फॉर्म हो जाएगा, इंटरना थीका और एक्सटर्ना थीका फॉर्म हो जाएगा, इसके बाद जो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है टर्शरी फॉलिकल के अंदर वो क्या है, साइज में ग्रो करेगी एंड फर्स्ट मीओटिक डिवीजन क्या है, कंप्लीट करेगी। ये भी बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। जैसे कि प्राइमरी oocyte था, कुछ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स आई तो प्राइमरी फॉलिकल बन गई, देन और लेयर्स फॉर्म हो गई, ये प्यूबर्टी में फॉर्म होती है तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। इसमें सम लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, सम भी नहीं कहेंगे तो एक ही कह लो, अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, क्योंकि टेक्स्ट में कुछ और बताया है लेकिन जो डायग्राम दिया उसमें हमें 2 लेयर्स शो की गई हैं, तो अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हम लिख रहे हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें क्या है, मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा
सेल्स, और क्या है साथ में एक न्यू थीका फॉर्म हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। देन अगर हम टर्शरी फॉलिकल की बात करें तो टर्शरी फॉलिकल जब फॉर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा, एंट्रम फॉर्म हो जाएगा। एंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। एंट्रम फॉर्म्ड, एंट्रम क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। एंड देन जो थीका था वो एक इंटरनल थीका इंटरना फॉर्म कर लेगा और आउटर थीका एक्सटर्ना फॉर्म कर लेगा। ठीक है, जो थीका था इंटरना और एक्सटर्ना, एक्सटर्ना ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। अब जो टर्शरी फॉलिकल है इसके अंदर अभी तक तो क्या है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, लेकिन अब क्या होगा, अब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा। टर्शरी फॉलिकल उसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमरी oocyte कब क्या था, प्राइमरी oocyte है क्या, oogonia cell whose division is arrested at कहाँ पे है, प्रोफेस 1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो ये प्राइमरी oocyte है इसका प्रोफेज 1 में इसकी डिवीजन अरेस्ट हो गई थी, वो कंटिन्यू हो जाएगी एंड मियोसिस कंप्लीट होने के बाद दो सेल्स फॉर्म होंगे। एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। मतलब जो डिवीजन हुई वो क्या थी, अनइक्वल डिवीजन थी, अनइक्वल डिवीजन हुई, जिससे पोलर बॉडी बहुत ही छोटी सी होती है और शायद डिजेनरेट ही हो जाती है। बाकी हमें इसके बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बल्कि ये मेंशन है कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस। ठीक है, पोलर बॉडी का हमें कुछ नहीं पता क्या काम है, डिजेनरेट हो जाती है या आगे कोई काम करती है, तो इसको एक बार छोड़ दो। लेकिन होती बहुत छोटी सी है एंड अनइक्वल फिर क्या हुई है, डिवीजन हुई है। और जो ये सेकेंडरी oocyte था, अब क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया ना, और किस में होगा, टर्शरी फॉलिकल में होगा। अब जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये आगे क्या फॉर्म कर लेगी, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कैसे, मैच्योर होके क्या होगा, इसको अब रीड करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग करो। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। एक पॉइंट मिस हो गया कि जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ वो क्या था, हैप्लॉइड था, लेकिन जो oogonia था वो क्या था, डिप्लॉइड था। क्या था, डिप्लॉइड था। क्लियर है। जो प्राइमरी oocyte था वो भी क्या था, डिप्लॉइड ही था, क्योंकि डिवीजन तो हुई ही नहीं थी, इसलिए वो भी डिप्लॉइड ही था। ठीक है, एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी भी फॉर्म हो गई। The secondary oocyte retains bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte। ये आपने याद रखना है कि सेकेंडरी oocyte क्या करता है ना, प्राइमरी oocyte के बाद पास जितना भी बल्क रिच साइटोप्लाज्म था, न्यूट्रिएंट्स थे, है ना, वो सारे अपने पास ही रखता है। इसलिए तो पोलर बॉडी छोटी सी रह गई, टाइनी सी रह गई,
क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म सारा कुछ कौन ले गया, सेकेंडरी oocyte ही ले गया। क्लियर है ये बात भी हमें? ओके। एंड देन हमें क्या बताया, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन अभी कौन सी कंप्लीट हुई है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई है। डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हम मैच्योर फॉलिकल भी कह देते हैं। ठीक है। The secondary oocyte forms a new membrane called the zona pellucida surrounding it. ठीक है। जब ये क्या है, अब ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हुई, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, रप्चर हो जाती है एंड उससे क्या है, सेकेंडरी oocyte निकलना होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो यहाँ पे ओवम मेंशन्ड है, ओवम एक रॉन्ग है, सेकेंडरी oocyte करेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। तो जब रप्चर होती है ग्राफियन फॉलिकल, उससे पहले क्या है, सेकेंडरी oocyte को कुछ तो कवरिंग चाहिए ना, प्रोटेक्शन चाहिए। आफ्टर ऑल इट इज़ अ एग सेल, आगे उसने एग सेल ही फॉर्म करना है, ओवम ही फॉर्म करना है अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो। सो उसे कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए वो ग्राफियन फॉलिकल ने तो रप्चर करके उसको बाहर रिलीज़ करना है, इसीलिए वो अपनी कवरिंग बना लेती है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस से क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ करते हैं। इसे ओवम कहना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है तो आप मान भी सकते हो कि ओवम रिलीज़ हुआ। नहीं तो हमें जो कहना ज़्यादा सूट करता है दैट इज़ सेकेंडरी oocyte। एंड जब फर्टिलाइजेशन अगर होगी, स्पर्म्स आएंगे, कॉपुलेशन के बाद इंसेमिनेशन होगी तो स्पर्म्स एंटर करेंगे। अगर स्पर्म्स एंटर करेंगे, क्योंकि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेथड्स पढ़ोगे ताकि हम कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकें, तो उसके लिए अगर आप मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर कोई भी मेथड यूज़ कर रहा है, बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, उनको यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ और टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगी। लेकिन अगर सेम टाइम पे स्पर्म्स भी एम्पलोरी रीजन में पहुँचे और सेकेंडरी oocyte भी एम्पलोरी रीजन में पहुँचे तो क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था ना, स्पर्म के हेड पे जो एक्रोसोम है उस पर कुछ एंजाइम्स होती हैं जो ज़ेनोपेलुसिडा को क्रॉस करने में हेल्प करती हैं, ताकि अंदर जो ओवम सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है उससे क्या है, फर्टिलाइजेशन करवा सके। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी oocyte नहीं फर्टिलाइज करता, सेकेंडरी oocyte पहले डिवाइड करता है और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करता है और एक ओवम फॉर्म करता है। यहाँ पे देखो ना, सेकेंडरी oocyte तो ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज़ हो गया, लेकिन अब ओवम नहीं फॉर्म हुआ। अगर तो फर्टिलाइजेशन होनी है तो ओवम फॉर्म हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होनी तो सेकेंडरी oocyte ही क्या है, डीजनरेट हो जाता है। क्लियर है। तो ओवम के साथ क्या फॉर्म होती है, एक और पोलर बॉडी, क्योंकि ये भी क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। क्योंकि जो भी साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte के पास था, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी oocyte के पास थे वो सेकेंडरी oocyte ने लिए, सेकेंडरी oocyte ने ओवम को दिए। पोलर बॉडी का क्या काम है कि पोलर बॉडी को हम न्यूट्रिएंट्स दें, जिसने आगे पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसे देंगे। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स और साइटोप्लाज्म। इसीलिए एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी और साथ ही साथ ओवम फॉर्म होगा, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन नहीं हुई है, दो ओवम नहीं फॉर्म हुए हैं, एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। बल्कि अगर आप देखते कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोसाइट से क्या है, जो सेल्स फॉर्म होते हैं चारों के चारों स्पर्म सेल्स फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही एग चाहिए हमें। इतने ज़्यादा एग्स हो जाएंगे, सभी अगर फर्टिलाइज हो जाएंगे, कितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, कितने ज़्यादा जायगोट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पर्म्स ज़्यादा हमें इसलिए चाहिए बिकॉज फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है,
और वहाँ पे सभी के सभी तो फर्टिलाइज नहीं करेंगे ना, कोई एक ही फर्टिलाइज कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक्सेप्शन में 2 फर्टिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे स्पर्म्स का नंबर ज़्यादा चाहिए, लेकिन ओवम क्या होता है, हर मंथ एक ही रिलीज़ होता है। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें क्लियर हो गई हैं। एंड आपको डिफरेंस भी क्या है अब क्लियर हुआ होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्या है क्लियर हो गई है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओवोनिया सेल्स है, क्या है, गमीट मदर सेल्स हैं, ओवम मदर सेल्स भी कह सकते हो आप। इनमें क्या है, माइटोसिस से डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। एंड क्या है, ओवोनिया और फॉर्म हो जाते हैं। माइटोसिस से डिफ्रेंशिएशन मीन्स नंबर में इंक्रीज़ करना, ठीक है। एंड प्राइमरी oocyte फॉर्म हुए जो क्या है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में ही क्या है अरेस्ट हो जाती है। जब ये अरेस्ट हो जाएंगे तो वो क्या है प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के बाहर अगर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर फॉर्म हो गई तो उसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहने लग जाते हैं। अगर प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes थे उनमें से सिर्फ 60 to 80,000 हर एक ओवरी में रह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या है डिजेनरेट ही हो जाते हैं। देन प्यूबर्टी में क्या है और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं और एक नया थीका फॉर्म हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अगर एंट्रम फॉर्म हो जाए, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एंट्रम फॉर्म होता है। एंट्रम क्या है फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। साथ ही साथ क्या है अगर थीका जो फॉर्म हुआ है वो आउटर लेयर एक्सटर्ना और इनर लेयर इंटरना फॉर्म कर ले तो भी क्या कहते हैं हम टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म होगी। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म हो गई, दोनों जब कंप्लीट हो जाते हैं, एंट्रम फॉर्म होना और थीका का इंटरना और एक्सटर्ना में डिफ्रेंशिएट होना, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल भी फॉर्म हो गई। अभी तक टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। अब प्राइमरी oocyte डिवाइड करना स्टार्ट करेगा प्यूबर्टी पे तो अनइक्वल डिवीजन होती है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी, जो पोलर बॉडी होती है वो बहुत ही टाइनी सा स्ट्रक्चर होता है, वो हमें पता ही नहीं है उसका काम क्या है, वो डिजेनरेट हो जाता है या आगे डिवाइड करता है, कुछ भी नहीं पता। जो सेकेंडरी oocyte है वो सारा प्राइमरी oocyte वाला न्यूट्रिएंट्स और साइटोप्लाज्म अपने पास ले लेता है और सेकेंडरी oocyte से जो फॉर्म हुआ उसके बाहर क्या है टर्शियरी फॉलिकल की लेयर्स हैं जो एंट्रम है, ग्राफियन। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है आगे डिफ्रेंशिएट करके ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कर लेगी जिसे हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। साथ ही साथ जब ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो गई तो जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने अराउंड एक कवरिंग बनाएगी जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। अब जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा ओवुलेशन के थ्रू तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, उसकी सारी प्रोटेक्शन तो छूट जाएगी, इसीलिए उसे जोना पेलुसिडा चाहिए। तो जोना पेलुसिडा पहले फॉर्म होती है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बाद में होता है, ठीक है। एंड अगर तो फर्टिलाइजेशन होनी है तो ओवम फॉर्म हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एम्पलरी रीजन में ही क्या है सेकेंडरी oocyte डिजेनरेट कर जाता है। सो दैट वाज द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis। साथ ही साथ आपको प्लॉइडी पता होनी चाहिए कि जो oogonia सेल्स हैं या प्राइमरी oocyte है उनकी जो प्लॉइडी है वो क्या है 2n है, वो डिप्लॉयड है। उनके जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो क्या है 46 हैं। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ उसमें क्या है 23 क्रोमोसोम्स हैं। एंड ओवम में भी कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है वो हम फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर रहे होंगे तब अच्छे से समझेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।